नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको बाल राम कथा के अंतर्गत राम वनगमन बताऊंगा। राम वनगमन से पहले आपने देखा कि किस तरह से कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांग लिए जो उनके पास पहले से सुरक्षित रखे हुए थे। उन्होंने पहले वरदान के रूप में कहा कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भरत ही टीका। उन्होंने अपने पुत्र भरत के लिए राज तिलक मांग लिया तथा दूसरे वरदान के रूप में तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। ज्येष्ठ पुत्र कौशल्या के ज्येष्ठ पुत्र राम के लिए 14 वर्ष का तपस्वियों की वेशभूषा में वनवास मांगा। जबकि राम का राज्याभिषेक होना था, राम का राज्याभिषेक करने की सारी तैयारियां हो रही थी और महाराज दशरथ ने इसकी घोषणा कर दी थी। ऐसी स्थिति में मंथरा के उकसावे पर मंथरा ने कैकेयी को कहा कि तुम्हारा भविष्य अंधकार में है, तुम्हारे पुत्र का भविष्य अंधकार में है, इसलिए तुम अपने उन 2 वचनों का उपयोग कर लो और अपने पुत्र के लिए राज तिलक मांग लो। कैकेयी ने कोप भवन में जाकर के राज तिलक मांग लिया। कोप भवन की घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। सारी रात राजा दशरथ और कैकेयी के बीच जो संवाद हुआ, राजा दशरथ कैकेयी को मनाते रहे, कुछ और मांगने के लिए कहते रहे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भरत को राज तिलक देना कोई बड़ी बात नहीं है, उन्हें राज दे दो, लेकिन राम को वन जाने का आदेश मत दो। राम को अपने से अलग रख करके वे प्रसन्न नहीं थे, वो बहुत दुखी थे। वो इसकी कल्पना मात्र से ही उनके अंदर शोक आ गया, भर गया। गुरु वशिष्ठ की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि भविष्य का जो राजा है, युवराज है, राम का राज्याभिषेक होना है। पूरा नगर में चहल पहल थी, सभी तैयारियों में लगे हुए थे, हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में था। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे इन सब घटनाओं को देख करके। असहजता का कारण ये था कि संध्या काल से महाराज दशरथ दिखाई नहीं दिए। कुछ लोगों ने ये समझा कि ये आयोजन में व्यस्तता के कारण नहीं दिखाई दे रहे होंगे। महर्षि ने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के अपनी शंका व्यक्त की। महर्षि वशिष्ठ से वार्तालाप करने के उपरांत उन्होंने कहा कि आप राजमहल जाएं, राजा दशरथ से भेंट करें और अयोध्या की तैयारियों का जायजा लें, क्योंकि शुभ मुहूर्त निकट है। सुमंत्र कैकेयी के भवन की ओर गए जहाँ महाराज दशरथ थे। उन्होंने देखा कि महाराज दशरथ पलंग पर पड़े हुए हैं, बीमार और दीनहीन की स्थिति में। सुमंत्र के मन में जो सवाल उठ रहे थे उसका अनुमान कैकेयी ने कर लिया। कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर, महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। यानी कलुषित भाव से, कितनी कुटिल भाव से जो वास्तविक स्थिति थी उसको छिपा लिया और कहा कि वो राम से मिलना चाहते हैं, यहाँ से निकलने से पूर्व राम से वो बात करना चाहते हैं। सुमंत्र महामंत्री थे, उनका भी अनुभव विशाल था। उन्होंने कहा कि कैसी बात? कैकेयी ने कहा, मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे, आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ ने भी क्षीण स्वर में मंत्री सुमंत्र को आज्ञा दे दी राम को बुला लाने के लिए। सुमंत्र राम के निवास की ओर जा रहे हैं। उनके मन में तरह तरह की आशंकाएं उठ रही हैं। उन्होंने देखा कि वहाँ भारी भीड़ जमा है, लक्ष्मण भी वहीं हैं। वहाँ उपस्थित लोगों ने समझा कि चूँकि महामंत्री सुमंत्र राम के राजमहल में पधार रहे हैं, अवश्य ही वो शुभ मुहूर्त उपस्थित हो गया है। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। कोलाहल बढ़ गया, उनकी जय जयकार होने लगी। मंत्री सुमंत्र ने जाकर के राम से कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चलें। महाराज ने आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ ही पल में राम वहाँ पहुँच गए। लक्ष्मण भी साथ थे। दोनों भाई विस्मित, आश्चर्यचकित थे। राशि वस्त्रों में सुशोभित,
लोग उनकी जय जयकार करने लगे, पुष्प वर्षा करने लगे। लेकिन राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसे अचानक बुलावे का क्या कारण है, जबकि अब राज्याभिषेक का समय उपस्थित होने वाला है। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज़ निकली। उन्होंने राम का नाम पुकारा। जब होश आया तब वो कुछ बोल नहीं सके। बड़ी ही असहज स्थिति, सन्नाटा पसर गया भवन के अंदर। उन्होंने कहा कि क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बताता क्यों नहीं? मुँह ही कहूँ मात तात दुख कारण, करिए जतन जेहि होई निवारण। कि हे माता, मुझसे कहिए पिता के दुख का कारण क्या है, मैं शीघ्र ही वह उपाय करूं जिससे उनके कष्ट का निवारण हो जाए। कैकेयी ने अनुकूल स्थिति समझ करके कहा कि मैंने कल रात अपने 2 वर मांग लिए, जो मुझे राजा दशरथ ने एक बार देने के लिए कहे थे, लेकिन अब महाराज अपने वचनों से पीछे हट रहे। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, यह रघुकुल की परंपरा के अनुकूल नहीं है। रघुकुल के वंशजों ने अपने प्राणों को देकर के भी अपने वचनों का निर्वाह किया है, लेकिन अब महाराज दशरथ अपने वचन से मुकर रहे। यानी पूरी वाक्पटुता का इस्तेमाल किया। उन्होंने कैकेयी ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो, अयोध्या के राजा भरत बने, और तुम 14 वर्ष के लिए सन्यासियों के वेश में वन में रहो। और महाराज भी यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं, अत्यधिक प्रेम के कारण। वे तुमसे चूँकि अधिक प्रेम करते हैं इसलिए विवश हैं, कह नहीं पा रहे। अब तुम ही उनकी इस शंका का निवारण करो। राम ने कहा, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। कि हे माता, वही पुत्र बड़ भागी होता है, भाग्यशाली होता है, जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो माता पिता के वचनों में, उनकी आज्ञाओं के प्रति प्रेम भाव रखता है। तने मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। कि माता पिता के कष्टों का निवारण करने वाला पुत्र इस संसार में दुर्लभ होता है। इस संसार की यह परंपरा है कि जो इस तरह के काम करता है उसका यश होता है, नाम होता है। इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वन जाने के लिए तैयार हूँ, तत्पर हूँ। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर के कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उसकी तो मनोकामना पूर्ण हो गई। लेकिन राजा दशरथ चुपचाप ये दृश्य देख रहे थे। वो कैकेयी को धिक्कार रहे थे कि कैकेयी ने रघुकुल की जो यश है, जो परंपरा है, उसको नष्ट कर दिया। रघुकुल के सौभाग्य के लिए ये कलंक के समान हो गई। इसने अपने निहित स्वार्थ के लिए राम के अधिकारों को छीन लिया। कैकेयी के महल से निकल करके राम सीधे अपनी माँ कौशल्या के पास गए और उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी के भवन का सारा विवरण सुनाया। कैकेयी से कहा, कैकेयी ने के सारे वचन जो उन्होंने कहे थे वो बताए कौशल्या को। कौशल्या बहुत ही दुखी हुई, क्रोध का भाव भी आया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि यदि माता पिता का आदेश है तो तुम्हें उनके आदेश का पालन करना चाहिए। तुम जहाँ भी रहोगे वहीं अयोध्या का ऐश्वर्य रहेगा। वह वन क्षेत्र, वह वनभूमि बड़ी सौभाग्यशाली है जहाँ तुम निवास करोगे, और ये अवध, ये अयोध्या अभागी है जहाँ से तुम चले जाओगे। कौशल्या की चिंता का एक कारण ये भी था कि तुम्हारे चले जाने के बाद भरत, महाराज और ये प्रजा दुखी रहेगी। राम के वन जाने से और उन्हें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि माता पिता का आदेश है तो तुम उनके आदेश का पालन करो। वह अंदर से दुखी थी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं तुम्हारे 14 वर्ष बाद आने का इंतज़ार करूँगी। मैं तब तक अपने प्राणों को सुरक्षित रखूँगी, यानी जीवित रहूँगी, जब तक तुम लौट नहीं आते। अंदर से उनका मन ये भी था कि वो राम को रोक लें, वन ना जाने दें, और कहा कि तुम राजगद्दी छोड़ दो, लेकिन राजाज्ञा, वन जाने की जो आज्ञा है उसका तुम ठुकरा दो। लेकिन राम जी ने नम्रता से उत्तर दिया
कि यह राजा की आज्ञा नहीं, ये पिता की भी आज्ञा है। उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। लक्ष्मण से भी संवाद जारी रहा। राम ने वनगमन को भाग्यवश आया हुआ उलटफेर माना और उन्होंने समभाव से इसको स्वीकार किया, लेकिन लक्ष्मण इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, वो सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि हमें बाहुबल से अपना राज सिंहासन छीन लेना चाहिए, आपका यह अधिकार है। लेकिन राम ने विनम्रता के साथ कहा कि अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा, मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। कौशल्या ने अपने आप को संभाला, उठी और राम को गले से लगा लिया। राम ने मना कर दिया। राम ने कहा कि नहीं, मैं वन जाऊंगा। कौशल्या ने कहा कि राम को विदा करते हुए कि जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, मैं तुम्हारे वापस आने की मंगल कामना करती हूँ और मैं तब तक जीवित भी रहूँगी। कौशल्या भवन से निकल करके राम सीता के राजमहल में गए विदा मांगने के लिए। सारा घटनाक्रम सीता को बताया। जब सीता को यह समाचार मिला, वन जाने का आदेश, राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हुई, उनके निर्णय का प्रतिवाद किया और अंततः कहा कि वह भी जंगल जाने के लिए तैयार है, वह आपके साथ यानी राम के साथ ही वन में रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे भी मेरे पिता ने आदेश दिया है कि मैं छाया की तरह आपके साथ हमेशा रहूं। राम ने उन्हें अनेक तरीके से समझाया, कहा कि तुम अयोध्या में रहकर, राजमहल में रहकर तुम माता पिता की सेवा करो, तुम प्रजा का कल्याण करो यहाँ रहकर। लेकिन सीता ने इस प्रस्ताव को नहीं माना। राम ने वन के कष्टों के बारे में भी चर्चा की कि वहाँ जंगल, वनस्पतियाँ, ऊबड़ खाबड़ जमीन, हिंसक जानवर, विविध प्रकार के राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, तमाम तरह की समस्याएं हैं। रहने के लिए झोपड़ी है, पर्णकुटी है, तो ये सारी समस्याओं का भय भी दिखाया। लेकिन सीता जी ने कहा कि मेरे लिए आपके बिना तो ये राजमहल ही वन के समान होगा और आपके साथ रहते हुए वन क्षेत्र ही मेरे लिए राजमहल जैसा होगा। उन्होंने भी वचन यानी प्रण ले लिया कि वो आपके साथ यानी राम के साथ ही जाएंगे। अंततः राम ने उन्हें भी चलने की स्वीकृति दे दी। वैसे वो चाहते थे कि सीता वन ना जाएं, अयोध्या में ही रहें। जब सीता किसी तरह नहीं मानी तो उन्होंने राम, लक्ष्मण और सीता तीनों को यानी तैयार हुए और वन जाने लगे। राम वन जा रहे हैं, वन जा रहे हैं, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ के और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले जहाँ उत्सव की तैयारियाँ थीं और वहाँ उदासी, सड़कें आंसुओं से गीली थी। सभी की इच्छा थी कि राम और सीता वन ना जाएं। वे उन्हें रोकना चाहते थे लेकिन बेबस थे। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने के से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे। तीनों रानियां थीं, सभी मंत्री उपस्थित थे वहाँ पर, क्षुब्ध थे उनके इस व्यवहार पर। सभी मंत्रीगणों ने कैकेयी को ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दिया। अनेक तरीके से कैकेयी को समझाने की कोशिश की और कहा कि भविष्य में तुम्हें अपयश मिलेगा। ये परंपरा है, ज्येष्ठ पुत्र का राज तिलक होता है। राम सर्वगुण संपन्न हैं, वे इसके पूरी तरह योग्य हैं, लेकिन फिर क्यों भरत को राज्याभिषेक, भरत को राज तिलक मांग रही हो और राम के लिए वनवास। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ के शरीर में प्राणों का संचार हुआ जैसे। उन्होंने राम को कहा कि मेरी तो बुद्धि मारी गई है क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ, मैं ऐसा निर्णय लेने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। तुम अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए चाहो तो मुझे बंदी बना लो और राज सिंहासन संभालो। इससे मेरे वचनों का भी पालन हो जाएगा और तुम्हारा राज तिलक भी। पिता के वचनों ने राम को अंदर से झकझोर दिया। वो दुखी हो गए
उन्होंने लेकिन नीति का साथ नहीं छोड़ा, अधर्म का साथ नहीं छोड़ा। उनका मानना था कि यदि वो अन्याय करेंगे, वो अधर्म करेंगे तो अपयश प्राप्त होगा, और अपयश करोड़ों बार मृत्यु के समान होता है। उन्होंने रामचरितमानस में ही आगे उल्लेख आया है कि अपने वंश और परंपरा का भी उल्लेख किया कि उनके पूर्वजों ने अनेक कष्ट उठाए हैं अधर्म का त्याग करने के लिए और धर्म का पालन करने के लिए। राम जी ने कहा कि आप हमें आशीर्वाद दें और विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन होगा, लेकिन फिर भी हमें सबको आप विदा करें। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए, तपस्वियों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। राम ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और तपस्वियों के वस्त्र पहन लिए। सीता ने भी तपस्विनी का वेश बनाया। लक्ष्मण ने भी अपने वस्त्र उतार करके वल्कल पहन लिए। तीनों सन्यासियों की वेशभूषा में आ गए। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे। उनके मन में क्रोध था। उन्होंने कहा कि सीता वन जाएंगी तो सब अयोध्यावासी उनके साथ जाएंगे। क्या भरत इस सूनी सुनसान अयोध्या पर, प्रजाहीन अयोध्या पर राज करेंगे? यहाँ कोई नहीं रहेगा। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी और वन जाने के लिए तैयार हो गए। अयोध्या के महामंत्री सुमंत्र ने रथ तैयार कर लिया और कहा, तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए, कर विनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ रथ सीय सहित दो भाई, चले हृदय अवधि से रुनाई। मंत्री के कहने पर राम, लक्ष्मण, सीता सहित रथ पर चढ़ गए और उन्होंने अयोध्या को सिर नवाया, यानी प्रणाम किया। रथ तीव्र गति से चलने लगा। दुखी प्रजा हृदय में आंसुओं को लिए हुए उनके पीछे पीछे चलने लगी, दौड़ने लगी। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान सभी बहुत दूर तक उनके पीछे गए। सभी भावुक थे। राम जी ने कहा कि आप, मंत्री को आदेश दिया और कहा कि आप तीव्र गति से रथ चलाएं। लेकिन प्रजा ने पूरे दिन उस रथ का पीछा किया। धरती पर रथ दिन भर दौड़ता रहा और संध्या समय तक तमसा नदी के तट पर पहुंचा। प्रथम दिवस की जो रात्रि है वो उन्होंने तमसा के तट पर बिताई। अगली सुबह वो दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच से होते हुए उन्होंने गोमती नदी को पार किया और आगे जाकर के उसकी सहायक सई नदी के तट पर पहुँचे और दूसरी रात्रि विश्राम सई नदी पर किया उन्होंने। यहाँ अयोध्या के राज्य की सीमा समाप्त हो रही थी। उन्होंने मुड़ करके अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया और कहा कि हे जननी, हे जन्मभूमि, अब मैं 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूँगा। और आगे की यात्रा के लिए चल पड़े। शाम होते होते वो गंगा के किनारे पहुँच गए, श्रृंगवेरपुर गांव में, जहाँ निषाद राज गुह का राज्य था। एक छोटा सा राज्य। निषाद राज गुह ने जब देखा सीता सचिव सहित दो भाई, सचिव सुमंत्र जी, दोनों भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सर देखी, कीन्ह दंडवत हर्ष विसेखी। वहाँ उन्होंने रथ से उतर करके देवसरी यानी गंगा नदी को देखा और गंगा को दंडवत प्रणाम किया। यानी अब वो गंगा के तट पर आ गए थे। यही वो पड़ाव है जहाँ से उन्होंने महामंत्री सुमंत्र को वापस जाने के लिए कहा। महामंत्री सुमंत्र ने और भी बातें राम जी को कही जो उन्हें महाराज दशरथ ने कहा था। उन्होंने कहा था महाराज दशरथ ने प्रेमवश, अति प्रेमवश, कि आप इनको कुछ दिनों तक वन में भ्रमण करा करके वापस ले आइएगा। 14 दिन मेरे लिए तो 14 वर्ष क्या 14
युगों के समान होंगे, आप 14 दिन बाद वापस आ जाइएगा। लेकिन राम ने ये जान करके कि ये पिता का उनके प्रति प्रेम है, उन्होंने उस वचन का पालन नहीं किया और अपने धर्म पर अडिग रहे। तत्पश्चात सुमंत्र ने यहाँ तक भी कहा कि आप सीता चूँकि कुलवधू है, कुल की परंपरा है, मान मर्यादा है, कम से कम इन्हें वापस ले आइएगा। लेकिन सीता ने भी अपनी प्रण को बनाए रखना, अपनी वचनबद्धता दोहराई कि जहाँ उनके पति, जिस अवस्था में पति रहेंगे, वन में पति रहेंगे, तो वो भी वन में रहेंगी, वो भी नहीं लौटेंगी। इस तरह से अंततः सुमंत्र निराश हो गए, आंखों में आंसू थे उनके। उन्होंने अनेक तरीके से जब समझाने के बाद भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो वो वहाँ से विदा हुए। राम जी ने उन्हें समझाया कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, और तजे तिहु पुर अपजस पावा। कि आपके वचन सभी सही हैं, ठीक है, लेकिन मैं धर्म का पालन करूँगा। आगम निगम पुराण वेदों में सभी में ये लिखा हुआ है कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इनका त्याग करने से, धर्म का त्याग करने से अपयश प्राप्त होता है। निराश होकर के सुमंत्र जी अयोध्या वापस लौट आए। उनके कदम नहीं उठ रहे थे, यहाँ तक कि रथ पर जुता हुआ जो घोड़ा है वो भी दुखी था। भरे मन से वो सारे घोड़े अयोध्या की ओर लौटे। सुमंत्र के मन में ये भय था कि वो किस मुंह से, यानी कैसे महाराज दशरथ के पास जाकर के यह बताएंगे कि राम सीता सहित नहीं लौटे, वापस नहीं हुए। क्या यह उत्तर सुनकर के महाराज दशरथ धैर्य रख पाएंगे? क्या अपने प्राणों का संबल रख पाएंगे? लेकिन चूँकि वो उनका धर्म था, उन्होंने महाराज दशरथ को जाकर के बताया कि विविध तरीके से, अनेक तरीके से उन्होंने राम जी से और सीता जी से लौटने के लिए कहा, लेकिन वो तैयार नहीं हुए और वहाँ से गंगा पार करके आगे वन की ओर चले गए। इधर अयोध्या में जब यह समाचार प्राप्त हुआ दशरथ को, तो अब उनके हृदय में धैर्य नहीं रह सका। उन्होंने राम के वियोग में, राम के ना लौटने के दुख में अपने प्राण त्याग दिए। राम के वन गमन के 6वें दिन महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। दुख की अधिकता असहनीय हो गई। पूरे राजकुल की जो व्यवस्था थी, जो मर्यादा थी, वो टूट गई। राम का वन चले जाना भविष्य की जो अनिष्ट थे उसकी संभावनाओं ने जकड़ लिया दशरथ जी को, और वो विवश हो गए अपने प्राणों का त्याग करने के लिए। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्रि परिषद की चर्चा की और कहा कि राजपद खाली नहीं रहना चाहिए, सिंहासन को खाली रखना उचित नहीं है, इसलिए यथाशीघ्र भरत को अयोध्या बुलाया जाए। मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार दूत रवाना हुए, घुड़सवार दूत कैकेय प्रदेश की ओर रवाना हो गए। उस समय भरत अपने नाना कैकेय राज के यहाँ थे। संदेशवाहक तीव्र गति से भरत को लेने के लिए चल दिए। इधर अयोध्या, संपूर्ण अयोध्या दुख और संतप्त से भरी हुई थी। अयोध्या में आपस में कोई इस दुख भरी घटना को कहने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था। सभी मौन थे। सभी अब भरत के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। तो इस प्रकार आपने देखा कि राम वनगमन प्रसंग में इतनी बातें इस पाठ्यक्रम पर में कही गई हैं। मुझे उम्मीद है कि जो क्लास 6 के बच्चे हैं उन्हें ये कहानी समझ में आएगी और इससे संबंधित जो प्रश्नावली है वो अपने से भी तैयार कर सकते हैं, कुछ प्रश्नों को अपने से भी तैयार कर सकते हैं। अन्यथा मैं वीडियो के जो कमेंट बॉक्स हैं उसमें मैं कुछ प्रश्न आपको
लिख करके दे दूंगा, जिससे कि आप अच्छे से इसके आंसर कर सकें। धन्यवाद। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करेंगे। धन्यवाद।